अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड साइटी। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग चुका होगा, तो यार मैंने लास्ट व्लॉग के अंदर आप लोगों को दिखाया था कि किस तरीके से मेरे पास कबूतर मौजूद हैं और वो ब्रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। और मेरे पास कुछ में एक मुर्गी मौजूद थी और एक मुर्गा मौजूद था, तो एक पेयर वो मौजूद था। लेकिन आज आप लोगों को एक अपडेट सी देनी है। अपडेट ये है कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जो है ना वो बाहर लेके चला जाऊँ पिंजरे से, ठीक है। फिर उसके बाद अपडेट दूंगा, पिंजरे को बंद कर लेते हैं और वो क्यों कर रहे हैं वो भी अभी बताता हूँ आपको। पहले तो मैंने पर्दा शर्दा जो है ना सर्दियों के अंदर लगाया हुआ है, और इसके भी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है बेसिकली, वो भी आपको वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। अच्छा तो भाइयों, सबसे पहले आप लोगों को मैंने अपडेट ये देनी है कि मेरे पास जो मुर्गा मुर्गी मौजूद थे ना वो मैंने ख़त्म कर दिया ख़त्म। और उनको ख़त्म करने का सबसे बड़ा मकसद जो है ना वो ये था कि मेरे पास जो बच्चे निकले थे, मैंने आप लोगों को दिखाया था कि यार मेरे पास जो रेसर का पेयर है, वो रेसर का पेयर जो है वो बच्चे निकाल चुका था। और बच्चे निकालने के फ़ौरन बाद एक बच्चे को तो मुर्गी और मुर्गा खा के, और दूसरे बच्चे को क्योंकि माँ बाप इतना डर चुके थे उन्होंने फ़ीड करवाना छोड़ दिया। और मुझे पता लगा थोड़ा लेट, लेकिन मैंने उसको बचाने की बड़ी कोशिश की। और बचाने की कोशिश के दौरान ही वो बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया। मैंने बड़ी कोशिश की कि यार उसको किसी तरीके से बचाया जाए, लेकिन हुआ ये कि वो बहुत कमज़ोर हो चुका था। तो मैंने उसको दूध देने की कोशिश की, लेकिन दूध के अंदर चूँकि मलाई थी, और मेरे नॉलेज के मुताबिक वो मलाई जो है उसके विंड पाइप में फंस गई, जिसकी वजह से उसको सांस ना आने की वजह से कबूतर जो है वो अल्लाह को, छोटा बच्चा जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया। तो देखें, मैंने तो अपनी तरफ से थोड़ी बचाने की कोशिश की थी। कोशिश करूँगा कि अगर उसकी कोई वीडियो या तस्वीर हुई तो वो ये साथ लगा दूँगा। तो आप पिंजरे में मैं आपको लेके आ चुका हूँ, और इसका वो आपके बारे में बताता हूँ कि ये पर्दा लगाने का क्यों फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि पंजाब में किस कदर शदीद ठंड पड़ रही है। तो उस ठंड पड़ने के नतीजे के अंदर मसला ये हुआ कि मेरे कबूतर कुछ एक्सपायर हो गए। और उसके अंदर एक्सपायर होने वाले सबसे पहली जो कबूतरी थी वो वही रेसर फीमेल थी जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को दिखाई थी। उसको इस कदर शदीद ठंड लग चुकी थी, और उसको जो है मोशन लग गए थे कि मैंने 3 दिन उसका मुकम्मल इलाज किया, लेकिन नहीं, उसका जो है वो बच नहीं सकी। कोई एक अजीब सी बीमारी आई हुई है जिसके अंदर मुंह भी पक जाता है, नज़ला भी आ जाता है, फिर मोशन भी हैं। तो बाकायदा उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट इस तरीके से किया जाए कि उनको इंजेक्शन वगैरह या ये लगाए जाए, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। क्योंकि मेरे मेजॉरिटी कबूतर जितने भी बीमार हुए थे सबके सब ठीक हो गए, लेकिन वो फ़ीमेल नहीं ठीक हो सकी। कबूतर मेरे ख़्याल से उसके अलावा कोई भी एक्सपायर नहीं हुआ मेरा। और एक्सपायर क्यों नहीं हुआ, उसके सबसे बड़ी वजह यह है कि मैंने शुरू से इलाज जो है ना वो रखा होता है। इलाज किस तरीके से रखा होता है कि मैं मंथली तौर पे जो है ना वो पानी के अंदर दवाई मिला के इनको देता रहता हूँ, इनके विटामिन पूरा करता रहता हूँ। मट्टी इधर पड़ी हुई है, चूना भी इस मिट्टी के अंदर मिक्स कर देता हूँ कि ये खाते हैं तो इसका जो है कैल्शियम वगैरह पूरा हो जाता है। फिर ये पिंजरा मेरे पास रह गया पीछे, ठीक है, इसके अंदर भी नहीं मैं रख सकता क्योंकि ठंड बहुत है। और डायरेक्ट पिंजरे से जो है जाली से डायरेक्ट इधर ठंड आती है। ये वाला पिंजरा भी खाली है, इसके अंदर भी क्यों नहीं रख सका, उसकी सिंपल सी वजह यही है कि ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत की है। फिर ये वाला पिंजरा भी खाली है, और इसके अंदर भी क्यों नहीं रख सका क्योंकि लोहे का पिंजरा है, और इसके अंदर मैंने रखा तो कबूतर और तोते जो है ना वो बिल्कुल ही डेड हो जाएंगे। तो कोशिश करो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर जो है ना इधर तोते ला के रखे जाएँ, बजीज़, और कोई नहीं, सिर्फ बजीज़। और आप लोगों ने कमेंट करना है और मुझे वीडियो के अंदर लाजमी बताना है नीचे कमेंट करके कि तोते ला के इसके अंदर रखे जाएँ कि नहीं। क्योंकि मेरे पास एक जो है ना वो कुजी भी पड़ी है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक खाने के अंदर जो है ना वो तोते ला के रखे जाएँ। और तोतों को ठंड से कोई ज़्यादा मसला नहीं होता, हाँ गर्मी से ज़्यादा इशूज़ होता है, लेकिन कबूतरों को ठंड से थोड़ा इशू होता है, गर्मी से कबूतरों को कोई इशू भी नहीं होता। 3 पिंजरों के साथ चौथा पिंजरा जो मेरा फ्री है वो है ये वाला। अब इसको मैं किसी तरीके से अंदर शिफ्ट नहीं कर सकता था, वरना कोशिश करता कि इस पिंजरे को भी जो है अंदर शिफ्ट कर दूं। लेकिन मेरे पास कुछ कबूतर हैं जो फ्री फिर रहे हैं, मैंने दिल तो है कि उनको जो है ना केजिंग वगैरह के अंदर डाल दूं जिनके जोड़े छोड़े बन चुके हैं, ताकि वो अपनी ब्रीड श्रीड तो यहाँ पर पूरी कर सकें। लेकिन उनको ना रखने का सब सिंपल एक ही रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि यहाँ से जो ठंड है ना वो डायरेक्ट इधर आती है और अंदर चली जाती है, ठीक है। तो अब आप लोगों को लेके तो जा रहा हूँ मैं यहाँ पर, और जाके आप लोगों को जो है ना आज मैंने अपडेट देनी है कि मेरे पास कौन कौन से कबूतर माशाल्लाह से जो है ना वो आ चुके हैं। अब ये आप सेटअप देखिएगा, 1 पिंजरा, 2 पिंजरे, 3 पिंजरे, ठीक है। खाने देख लें सारे बने हुए हैं, पीछे भी खाने 1 2 3 4 5 6 6 खाने, पतावलें लगी हुई हैं 1 2 3 3, यहाँ पे टोकरियाँ लगी हुई हैं, एक वो पीछे लगी हुई टोकरी, ठीक है, आमों की पेटियाँ जो होती हैं, ठीक है, 4 पेटियाँ ये खाने हैं,
1 2 3 6 खाने ये हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक कुज्जा वहाँ रखा हुआ है, एक खाना ये है, खाना ये है, एक खाना ये है, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास जो है ना ये किंग का पिजन का पेयर है। किंग पिजन जो ओरिजिनल वाला जो होता है ना, जो मोडेना जिसे हम कहते हैं, ये वही मेल है माशाल्लाह से। इसकी मैं आपको लुक एंड फील चेक करवा दूं। इस टाइम माशाल्लाह से ब्रीडिंग के लिए तैयार हुआ जोड़ा, ठीक है। फीमेल उस कदर खूबसूरत नहीं है जिस कदर मेल खूबसूरत है, और जो मेल की अदा है। दूसरे नंबर पे जो मेरे पास पेयर इस टाइम मौजूद है ना, वो है बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, ये अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चेक करें, चलो अच्छी बात है। नीचे आ गए, ये माशाल्लाह से लाहौरी शराजी सिल्वर कलर के अंदर मौजूद है, ठीक है ना। ये देखें क्या खूबसूरत चीज़ है माशाल्लाह से। और इसके साथ मैंने फ़ीमेल लगाई हुई है, ये सिल्वर मैना की फ़ीमेल लगाई हुई है। ये लगाने का मकसद सिंपल सा यही है कि यार ये जो फ़ीमेल है ना माशाल्लाह से बहुत अच्छी क्वालिटी की है, बिल्कुल A+ जो है ना जिसे हम कहते हैं मैना, वो फ़ीमेल है। क्वालिटी इसी देख सकते हैं, गंडियाँ बनी हुई हैं। इसके साथ लगाने का सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद है कि इसकी फ़ीमेल नहीं मिल रही। जिस दिन इसकी फ़ीमेल मिलेगी इसके साथ वही फ़ीमेल लगाई जाएगी, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे मेरे पास ये पेयर हो गया माशाल्लाह से खूबसूरत। और फिर उसके बाद मेरे पास हैं 2 डेनिश के पेयर, और ये 2 डेनिश के पेयर मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि माशाल्लाह से मेरे पास आए हैं। जो मुर्गा मुर्गी मैंने सेल की हैं, उन्हीं सेल करने के बाद मैंने जो है इस पेयर को लिया। अब ये पेयर ख़ास क्यों है, इनके पाँव में है दोनों में रिंग। एक रिंग तो ओरिजिनल जो इम्पोर्टेड बर्ड होता है ना उसका डला हुआ है, ये है इम्पोर्टेड बर्ड। जो बाहर से जब इंपोर्ट होते हैं तो वो रिंग जो लगी होती है, ये वो रिंग लगी हुई है। दूसरी ये रिंग लगी हुई है उस फैंसियर की जिसने जो है बच्चे लिए हैं इसके, और उसके बाद F1 जो ब्रीड बनती है वो सेल की है, ठीक है। तो ये माशाल्लाह से एक क्लास पेयर है। यही पेयर के साथ दूसरा पेयर जो है डेनिश का, ये भी पेयर है। इसके साथ फीमेल लगी हुई है डन ब्लैक लगी हुई है, और मेल जो है माशाल्लाह से इसी का पट्ठा लगा हुआ है, इसी पेयर का माशाल्लाह से पट्ठा देखें, बाहर से भी एक जूती आगे पे जो मेरे पास पेयर लगा हुआ है वो पेयर लगा हुआ है उसी मेल का जिसके बच्चे निकले थे और बच्चे डेड हो गए, ठीक है ना। और डेड होने का रीज़न भी मैंने आपको बता दिया, और फीमेल के डेड होने का भी रीज़न बता दिया। उसके साथ मैंने फ़ीमेल लगाई है माशाल्लाह से ये लाके नहीं, और उम्मीद है कि अब जो रिज़ल्ट आएगा वो कदरे बेहतर आएगा, ठीक है। उसके साथ मेरे पास जो पेयर लगा हुआ है वो लगा हुआ है दूसरे रेसर कासिदों का। ये मेल जो है मैं लेके आया हुआ हूँ बाहर से, ठीक है। इसके परों में भी वाइट है, ये मेरे जो खूबसूरती ज़्यादा लगती है कि फ़ीमेल के भी परों में वाइट है पर, और इसके परों में भी वाइट पर हैं। और इसके साथ जो मैंने फ़ीमेल लगाई है ये मेरी घर की अपनी ब्रीड की पट्टी है जो माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया हुआ है, और इससे मैंने एक दफ़ा शूट छोड़ी भी हुई है। बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि यार ये शूट छोड़ना क्या होता है। बेसिकली वर्ड मैंने नहीं इन्वेंट किया, तो वर्ड बेसिकली है ये कि जब आप रेसर पिजन्स को लेते हैं, उनको घर के अंदर ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग के बाद जब आप उनको एक इलाके में दूर दराज कुछ 100 किलोमीटर को 50 किलोमीटर जो है ना जाके छोड़ के आते हैं, फिर जब वो आपके पास वापस आते हैं उस प्रोसेस को बेसिकली शूट छोड़ना कहते हैं। मेरे पास पेयर है माशाल्लाह से, ये आप खुद चेक कर लें अपनी तसल्ली। ये है ब्लैक कांटे कश मुखी फ़ीमेल, ये थोड़े क्रॉस में निकली हुई है लेकिन बड़ी खूबसूरत है। और उसके साथ मेल है माशाल्लाह से कांटे कश में से निकला हुआ सिल्वर मुखी। तो वो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, होप कर रहा हूँ कि यार इनके जो बच्चे हैं ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत निकलेंगे, क्योंकि दोनों के जो सर है ना वो प्रॉपर वाइट बने हुए हैं। जैसे मेरे पास जो ये पेयर है असीलों का, वैसे तो ये मैंने फोस्टर जोड़ा बनाया हुआ है, लेकिन आपको इस फोस्टर जोड़े की ना खासियत बता देता हूँ कि ये जो दोनों है ना मियाँ बीवी इस टाइम आपके सामने, ये दोनों कलाबाजियाँ मारते हैं। फ़ीमेल माशाल्लाह से दो कलाबाजियाँ मारती है, लेकिन प्रॉपर कलाबाजी नहीं लग सकती, लेकिन कोशिश करती है, ठीक है। और मेल जो है ना वो तो माशाल्लाह से उड़ता रहता है और कलाबाजियाँ मारता रहता है, उड़ता रहता है और कलाबाजियाँ मारता रहता है। अब आप सोच रहे होंगे ये कलाबाजी क्या होती है। तो कलाबाजी बेसिकली वो होती है जब आपका कबूतर हवा में उड़ रहा होता है और वो प्रॉपर हवा के अंदर बैक फ्लिप करता है। जो मेरे पास पेयर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और वो छुपा हुआ है नीचे। तो ये माशाल्लाह से मेरे पास एक और मोडेना का किंग पिजन का जो है वो मेल है। इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं, खूबसूरती क्या ही ज़बरदस्त। अब इसकी फ़ीमेल नहीं मिल रही, तो
फ़ीमेल नहीं मिल रही तो मैंने इसके साथ जो फ़ीमेल लगाई हुई है वो बैठी हुई है ये, ठीक है। अभी पेयर इसका नहीं लिया, मैंने ख़ुद चूज़ किया है मैं फ़ीमेल इसके साथ की। कोशिश करूँगा कि इनको जो है ना अभी बंद करूँ, बल्कि अच्छा याद दिलाया आपने ना, इनको बंद करके देखा जाए। ये फ़ीमेल है माशाल्लाह से, ये देख ले माशाल्लाह से हेल्दी और एक्टिव। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब्दुल्ला साहब ये आप क्यों इनके साथ ये जो है वो फ़ीमेल्स लगा रहे हैं कि जिनका जोड़ ही नहीं बनता, और ये तो गंदी भी है, इसके अंदर ब्राउन कलर के पर भी हैं। लेकिन आप मेरे साइज़ हाथ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको छोड़ने लगा हूँ मैं इस मेल के साथ। बेसिकली मेल तो इस टाइम तक मेल तो अभी तक इस सेटअप का जो है वो हिस्सा नहीं बन सका, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इनको जो है बना सकें हम जिस कदर जल्द अज जल्द हो सके। अब ये फ़ीमेल देख लें माशाल्लाह से नेचुरली थोड़े बड़े साइज़ के अंदर है, ठीक है। तो इसको लगाने का बेसिकली मकसद भी यही है कि छोटी भी है और फ़ीमेल कदरी थोड़ी सी बड़ी भी है और मेल के साथ जो है ना वो मैच भी खाती है। तो इसको हम करेंगे बंद ताकि इनका जोड़ा बन सके, और रात के टाइम में इनको खोल दिया करूँगा अंदर, क्योंकि अंदर जो है वो टेम्परेचर बंद होता है। ये एक तो दरवाज़ा मैं बंद कर देता हूँ, दरवाज़ा बंद करने के साथ साथ इसके आगे पर्दा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जो अंदर की हवा है ना वो क्रॉस ना हो सके, ठीक है। और हल्का सा वहाँ से रोशनदार झिरी से खुली हुई है ताकि प्रॉपर बंद भी ना हो जाए और प्रॉपर ठंडी हवा भी ना आ सके। माशाल्लाह से सेटअप देख लें आप किस तरीके से बना हुआ है, बल्ब जल रहा है, ठीक है, और प्रॉपर खाने और खुड्डे सारे बने हुए हैं। कबूतर अगर अपने खानों में चले जाते हैं तो इनको बिल्कुल भी जो है वो ठंड नहीं लग सकती। उसके अलावा एक ये मेल है मेरे पास पपई का, और एक ये चप शराजी है मेरे पास स्याह कलर में गंडीदार, जो कि इतना कच पर है कि इसने अपने पर जो भी निकालता है अगले वाइट आ जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे कबूतर मेरे पास मिक्स हैं, और आप सोच रहे होंगे कि यार मैंने जब इतने अच्छे जोड़े रखे हुए हैं तो इन मिक्स कबूतरों से मैंने क्या लेना देना है। तो मिक्स कबूतरों से क्या लेना देना है उसकी मिसाल मैं आपको अभी एक एग्जांपल से देता हूँ कि ये माशाल्लाह से बच्चे देख रहे हैं आप निकले हुए हैं, और इसके साथ जो फीमेल लगी हुई है वो है वाइट बार की। इस तरह के जोड़े रखने का फ़ायदा आपको ये होता है कि जब आपके पास अच्छे कबूतरों के अंडे आते हैं और आपको पता होता है कि वो कबूतर अच्छे तरीके से बच्चों की परवरिश नहीं कर पाएंगे, आल्दो वो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ब्रीड लेने के लिए ये एक आप टैक्टिक अपने पास कर सकते हैं कि आप गंदे कबूतरों के नीचे जो आपके सस्ते वाले हैं उनके नीचे अच्छे कबूतरों के अंडे रख के उनसे बच्चे पलवा सकते हैं। तो ये एक बड़ा बेहतरीन आइडिया होता है कि अगर आपने पिजन्स को या बर्ड्स को एज अ बिज़नेस के तौर पर लेके चलना है तो फोस्टर करने आने चाहिए आपके पास। आपको फोस्टर भी करने आने चाहिए, और फोस्टर करने के लिए जिन बर्ड्स की ज़रूरत होती है, जिन इन्फॉर्मेशंस की ज़रूरत होती है, वो आपके पास लाजमी होने चाहिए। ऐसा वीडियो का इख्तिताम हो जाता, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग को लाजमी चेक करिएगा। उससे पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि लाजमी आपने कमेंट में बताना है कि मैं एक बजी का जोड़ा लेके आऊँ या ना आऊँ।